बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। एक तो कल से शुरू होने वाला हफ्ता अदालती महाज पर कितनी अहमियत का हामिल रहेगा, उस पर बात करेंगे। दूसरा जो है वो जो वफाकी वुज़रा हैं, उनकी तनख्वाहों में आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़े का जो नोटिफ़िकेशन है, गज़ेटेड नोटिफ़िकेशन, जो कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया जाता है, वो जारी किया गया। उसकी तफ़सीलात और क्या क्या वजह बनी कि जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा करना पड़ा, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी। और साथ ही साथ जो है वो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और DGISPR जो हैं वो सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनको ब्रीफिंग देंगे। जंगी हालात के हवाले से ब्रीफिंग में क्या कुछ हो सकता है वो तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अगला हफ्ता जो शुरू होने वाला है, जो कि कल से शुरू हो रहा है, उस हवाले से। नाज़रीन, अगला हफ्ता अदालती महाज पर निहायत अहमियत का हामिल रहेगा, क्योंकि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, जिस पर कल भी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी, वो जो है वो रैप अप हो सकता है इस हफ्ते में। अटॉर्नी जनरल साहब ने 45 मिनट का वक्त मांगा है। अगर अटॉर्नी जनरल साहब कल सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी और अगर अटॉर्नी जनरल साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं तो शॉर्ट ऑर्डर उसी वक्त आएगा और फिर जो शॉर्ट जजमेंट है वो भी आइंदा हफ्ते में आ सकते हैं। कुछ लोग ये तवक्को कर रहे हैं, कुछ लोगों के ये अंदाजे हैं कि 9 मई यानी कि जुमे के रोज ये आ सकता है। 9 मई के 2 साल हो जाएंगे इस 9 मई को। तो हो सकता है कि ये फैसला जो है वो अब जुमे के रोज आए, लेकिन अब देखना है कि ये फैसला कब आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये केस बड़ा डिटेल्ड में चला है। 17 दिसंबर 2024 को समातों का आगाज हुआ था, जो कि अब तक जारी है। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई एक आध हफ्ते का गैप आया होगा, वो भी बेंच की अदम दस्तियाबी की वजह से। वरना ये केस रेगुलर बेसिस पर लगता रहा, बुकला इससे बुकला दलाइल देते रहे, जजेस सुनते रहे, सवाल जवाब का सेशन भी चलता रहा, उसके बाद फिर ख्वाजारी साहब ने जवाब भी दिए। तो बड़ा एक लंबा केस ये चला है और अभी तक चलता आ रहा है। अब गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि उनको मुशावरत के लिए वक्त चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सके मुशावरत। वजह उन्होंने बताई कि भारत में जो कशीदगी है वो बताई थी, और एक दो चीजें और बताई कि इस वजह से वो जो डिस्कशन है, उन्होंने जो थोड़ी बहुत चीजें पूछनी है वो नहीं पूछ सके। बहरहाल अब कल अगर अटॉर्नी जनरल साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर इस केस का जो फैसला है वो कल हो सकता है। अब इस केस के फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तेरा जो पिछला जो नौ रुकनी बेंच का जो फैसला है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको बरकरार रखती है और शिके बहाल करती है, तो फिर जो है वो जो लोगों के ट्रायल हैं, सिविलियंस के जो ट्रायल हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर क्या कुछ होगा, इस पर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में डिटेल में जो है वो हम बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरा, मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। 11:30 बजे उसकी समाअत भी है। और उसी केस में कंवल शौजब साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून है और एक्टिव रही है काफी, कंवल शौजब साहिबा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक दरखास्त दायर की थी, तौहीन अदालत की। उस तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त है वो इसी केस के साथ पैच अप करके इन लोगों ने जो है वो लगा दिया गया है केस। अब मंगल को सुबह 11:30 बजे पहले नजरसानी अपीलों पर जो समाते हैं वो होनी है, और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा, और उसके बाद फिर कंवल शौजब साहिबा का जो तौहीन अदालत का केस है वो अभी जो है वो लगा हुआ है और उस पर जो समाअत है वो होने जा रही है। नाज़रीन, तीसरा, बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला है उस पर समाअत होने जा रही है। और इस समाअत में मैं बार बार ये कहती हूँ कि 19 मई को इन्होंने फैसला करना है, तो 19 मई से कबल इस केस का फैसला हर सूरत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 19 मई तक फैसला ना हुआ तो फिर 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का जो मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। और उसमें जो 19 मई को जो इजलास होने जा रहा है उसमें जो है वो कहा यह जाता है कि जुमे का रोज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भारी पड़ता है। बहरहाल अब देखना है कि क्या जुमे का रोज जो है वो जुमे के रोज ही हो सकता है इजलास, का नहीं हो सकता। लेकिन 19 मई को जो इजलास है उसमें यह है कि जो जितनी भी हाई कोर्ट्स है, क्योंकि आपको पता है कि सिंध केपीके और सिंध बलोचिस्तान और केपीके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कि ये चारों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया था। चीफ जस्टिस आयशा नीलम साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट में छोड़ा गया था। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मौजूद है, बाकी तमाम हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस है।
تو ان کے لیے परमानेंट चीफ जस्टिस के लिए जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है वो तलब किया गया है, लेकिन उससे पहले ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी वाला मामला है, ये हर सूरत रैप अप होगा। अब मुनीर मलिक साहब दलाइल दे रहे हैं। मुनीर मलिक साहब के साथ जो है वो सलाउद्दीन है, बैरिस्टर सलाउद्दीन है। इसके अलावा दीगर वकला भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद होता है, दलाइल भी यकीनी तौर पर बाकी वकला भी देंगे। तो अब देखना है कि मुनीर मलिक साहब के दलाइल के बाद जो है वो कौन दे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उन्होंने भी दरखास्त दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वापस ले चुकी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार है उन्होंने भी सीनियरिटी पर दरखास्त जो है वो दायर की। अब देखना है कि क्या ये जो दरखास्तें हैं ये अब इस हफ्ते में हतमी मराहिल में दाखिल होंगी, क्योंकि मुनीर मलिक साहब ये अदालत को बता चुके हैं कि वो नेक्स्ट वीक में जो अगली समात यानी कि जो परसों समात होने जा रही है बुध वाले दिन, उस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा था कि वो अपने जो दलाइल हैं वो खत्म कर लेंगे। अब देखना है कि मुनीर मलिक साहब दलाइल खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कल से शुरू होने वाला हफ्ता अदालती मास पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अदालती सियासी जमातों के हवाले से कह लें, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कह लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कह लें, तमाम ही हवालों से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। नाज़रीन, तीसरा गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब की जानिब से कहा गया कि DGISPR के हमरा वो जो है वो ब्रीफिंग देंगे, और उस ब्रीफिंग को उन्होंने एक मखसूस नाम दिया बैकग्राउंड ब्रीफिंग का। बेसिकली उसमें उन्होंने बताना था कि भारत की अब तक जंग के हवाले से क्या मूव्स हैं, भारत ने इस वक्त तक क्या स्टेप्स लिए हैं, और आइंदा अगर भारत खुदा न खास्ता हमला करता है तो उस पर फिर हमारा जो जवाब है वो क्या होगा। ये ब्रीफिंग उन्होंने देनी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तकरीबन 5:15 का टाइम है, और अता तारड़ साहब और DGISPR जो है उन्होंने कोई लोकेशन रिवील नहीं की कि ये ब्रीफिंग कहाँ पर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है शिब्बी फराज और उमर अयूब हैं, इसके अलावा सिद्द कैसर है, जितने भी MNAs हैं उन तमाम को किसी को भी इस किस्म का इस ब्रीफिंग का जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है इसका कोई जो दावतनामा है वो मौसूल नहीं हुआ, जिसकी तस्दीक उन लोगों ने खुद भी की है। अब ये देखना है कि क्या ये ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस में होती है या ये ब्रीफिंग जो है वो किसी सीक्रेट जगह पर होती है, जिसका ऐलान शायद बाद में किया जाएगा। तीसरा जो है वो आखिर में बात करेंगे वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। भारत एक तरह से भारत की जो जंग है वो करीब है, और जो जंग है पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जंग की सूरत हाल है। भारत रोजाना की बुनियाद पर जो लोग बता रहे हैं कि LOC पर हमला किया जा रहा है, फायरिंग रोजाना की बुनियाद पर होती है, लोग वहां पर रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल जो है वो हो गई है। लेकिन आज इतवार का रोज छुट्टी का रोज है, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि अभी अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं, उन्होंने जो फाकी वुज़रा और जो वुज़रा मुमलिकत है उनकी तनख्वाहों में 140% से ज्यादा इजाफा कर दिया, यानी कि आधे सेंचुरी से ज्यादा जो हमारी वफाकी वुज़रा हैं और जो मुशीर हैं उन तमाम की मरात में 140% तक इजाफा किया है, यानी कि डबल से भी ज्यादा इजाफा उन तमाम की मरात में कर दिया गया। वफाकी वुज़रा की जो तनख्वाहें हैं वो 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000, जबकि इजाफे का जो तलाक है वो 1 जनवरी 2025 से किया गया, यानी कि 1 जनवरी 2025 जो गुजर चुके तमाम उन तमाम महीनों की जो सैलरीज है वो डबल होकर इन लोगों को मिलने जा रही है। तीसरा जो है वो सदर मुमलिकत ने तनख्वाह मराद इस्तेहकाक एक्ट 1975 में तरमीम का जो ऑर्डिनेंस है वो जारी किया है, और इसके बाद जो फाकी वुज़रा और जो वुज़रा मुमलिकत है उनकी तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के हवाले। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या ये जंगें वफाकी वुज़रा ने लड़नी है या ये जंगें हमारी फौज ने लड़नी है। हमारी फौज के जो जवान है जिस वक्त बॉर्डर्स पर मौजूद है, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, अवाम जो है उनकी वजह से शायद इतने सुकून में है, लेकिन जो तनख्वाहें हैं बढ़ाने का सिलसिला जारी है, एक्सटेंशन भी जारी है, वो भी गलत इंसान को दी जा रही है, और तनख्वाहों में जो इजाफा है वो भी गलत डिपार्टमेंट और गलत लोगों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। वजारत कानून से इसका नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर ये चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट होगी, और फिर जो इनकी जो तनख्वाहें हैं बाकी वुज़रा की जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा होगा। नाज़रीन, कल से इंशाल्लाह बहुत बड़ी-बड़ी हैपनिंग्स भी हो सकती हैं, उस पर भी इंशाल्लाह आपको गाहे-बगाहे आगाह रखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।